फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स में जो है कंप्यूटर का शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था कि हमारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर कैसे और कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था रजिस्टर का काम क्या होता है। ओके, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का काफ़ी नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। ओके, और कौन कौन से कितने टाइप के जो है रजिस्टर्स होने चाहिए। मॉसफेट मैंने आपको समझाया था कि मॉसफेट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको समझाया था। और लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया था कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर का टॉपिक हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर स्विच पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो स्विच क्या है, स्विच के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी बहुत कुछ आपको समझाना जा रहे थे। जो यहाँ पर देखने जाए तो जितने भी हमारे स्विचेस है, कौन कौन से किस तरह के कौन कौन से टाइप्स वगैरह जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो स्विचेस जो होती है या स्विच की टेक्नोलॉजी हम देखें, तो स्विच की हम वर्कआउट सिस्टम देखें, तो जितनी भी हमारे स्विचेस है वो कौन से है, किस तरह के है, कितने टाइप्स की स्विचेस होती है। स्विच तो आपको सबको पता है कि स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे स्विच हम इसे घर के अंदर हमारा ऑन ऑफ करते हुए हमारी स्विचेस होती है, लेकिन फिर भी हमको कौन कौन से कितने टाइप्स के स्विचेस होती है मैं आपको समझाना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्विचेस के वो इम्पोर्टेंस हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर दिया गया है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर।
कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्विचेस की हम बात करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कि बहुत सारी की स्विच है आपके सामने देख सकते हो, और हर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आपको स्विचेस मिलेगी। तो स्विचेस जो होती है रिले भी एक तरह की स्विच का ही काम करती है। ये खास तरीके की इम्पोर्टेंस स्विचेस होती है जिसके अंदर आपको सेंसिटिव कोई काम हो या फिर कोई डिवाइसेस लगा ऑन ऑफ करना हो। ये इंडस्ट्रीज एरियाज के अंदर स्विचेस ये जो होती है ये काफ़ी हमारे पावर कट करने के लिए यूज होती है। तो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर a switch is electrical component can disconnect or connect a conducting path in an electrical circuit। तो स्विच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर स्विच एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल ये क्या कर सकता है,
डिसकनेक्ट कर सकता है, मतलब कि आपके पावर के सिस्टम को कट कर सकता है, बंद कर सकता है या तो फिर जोड़ सकता है उसके कंडक्टिंग पाथ को। तो स्विच क्या एक तरह का रास्ता है जो हम उसको पावर को बंद कर देते हैं या फिर कट करते हैं या तो फिर चालू करते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर। हर कहीं ना कहीं आप पंखा चालू करते हैं, फैन ऑन करते हैं तो आपको स्विच दबानी पड़ती है, तो वो जो है पाथ जो होता है उसका जो रास्ता होता है करंट का वो आप जोड़ देते हो। लेकिन जैसे ही आप स्विच को बंद कर देते हो तो वो जो है कनेक्शन वो कट हो जाता है, मतलब छूट जाता है। ओके, तो उस तरह से जो है स्विच का काम होता है। तो ये कैसे होता है, इंटरप्टिंग इलेक्ट्रिकल करंट इन दी डाइवर्टिंग इट फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। तो स्विच जो है करंट को या तो फिर इलेक्ट्रिकल पाथ को जो है वो एक जगह पर हटाकर या तो फिर दूसरी जगह पर हम भेजते हैं, या तो फिर जो है उसको एक ही जगह पर रखते हैं, मतलब कि करंट का लेवल उसी जगह पर रख देते हैं। जैसे कि स्विच को हमने बंद कर दिया तो वो जो एक लाइन जो है जिसको पावर चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और वो जो है पावर अंदर तो आ रहा है, स्विच तो ऑन ही है, स्विच के अंदर तो पावर आ ही रहा है, लेकिन वो जैसे हम स्विच को बंद कर देते हैं आपके तो फैन बंद हो गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्विच जो है उस कनेक्शन को कट कर देता है, उसके अंदर पावर की जो सप्लाई होता है वो बंद कर देता है, उसको इसी तरह से बना गया होता है। ओके, जैसे कि ध्यान से देखो कि अगर कोई भी स्विच हो उसके अंदर 2 कनेक्शन भी हो सकते हैं, 4 कनेक्शन भी हो सकते हैं। जिसके देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच है, इसके अंदर टोटली 8 और 10 तरह के कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये मल्टीपल कनेक्शन होते हैं। ये ध्यान से देख सकते हो कि ये जो स्विच है इसके अंदर 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, 2 वायर जॉइंट होगी। एक वायर जो है वो हमेशा पावर को लेकर ही आएगी और दूसरी वायर जहाँ से इसको कंट्रोल करने वाली पावर को ले जाना है। ओके, तो जो पावर आ रही है वो तो कंटिन्यूसली इसके अंदर आती ही रहेगी क्योंकि उसका जो मेन पावर लाइन है वो, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारी मेन स्विच कर रही है। ओके, तो हमारा अगर स्विच ऑन रहता है तो क्या होती है, वो करंट चलता रहता है मतलब कि पावर उसको मिलता है। जो भी डिवाइस आपका कनेक्ट किया हुआ, जैसे कि पंखा है, फैन है, टीवी है, XYZ जो भी हो, लेकिन उसको हमें बंद करना है तो हमें क्या करते हैं, स्विच बंद कर देते हैं। ओके, ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्विच इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म डिवाइस consist of one or more set movable electrical contacts connected to external circuit। तो जो है मोस्ट कॉमन हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करता है स्विच। ओके, एक या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अलग इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स के साथ जुड़े होंगे। जैसे कि मैंने कहा मुझे एक साइड से करंट मिल रहा है लेकिन दूसरी जगह 3-4 और कनेक्शन कनेक्ट किए, तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन की तो सभी के अंदर जो पावर चला जाएगा। ओके, ये चीज़ को, तो ये चीज़ जो होता है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर वो भेजता जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं when a pair contacts is a touching current can pass between them। ओके, तो पेयर जो होता है कॉन्टैक्ट का वो टचिंग करता रहता है हमारे करंट को, पास तब तक करता रहेगा जब तक कि हमने उस स्विच को ऑन करके रखा। जब हम कॉन्टैक्ट पास होता है तो सेपरेट करंट नो करंट कैन बी फ्लो। ओके, तो हम जो उसको करंट को बंद करते हैं तो एक तरह का सेपरेट सर्किट जो होती है वो करंट को फ्लो नहीं होने देती, नो करंट कैन फ्लो। ओके, क्योंकि हमने स्विच को बंद कर दिया। ओके, लेकिन हम जानते कि स्विच को हमने बंद किया लेकिन करंट को पता नहीं होता ना कि करंट कि हम मुझे बंद कर दे, करंट तो चलता ही रहेगा। वो जो एक वायर जो 2 कनेक्शन होते हैं, कहीं 4 होंगे, लेकिन जहाँ से मेन वायर आ रहा है, मेन कनेक्शन का वायर आ रहा है उसके अंदर तो करंट आता ही रहेगा। तो इसको बंद करने के लिए, पावर को कट करने के लिए स्विच की टेक्नोलॉजी बनाई गई हुई है। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर क्या है। ओके, हमारे कंप्यूटर की हम बात करें तो 10 familiar form switch manually operated electrical mechanical device with one or more mechanical electrical contacts। ओके, ऐसा familiar form जिसके अंदर स्विच जो है मैन्युअली हमें ऑपरेट करना होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म हमें मैन्युअली करना पड़ता है। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल सर्किट भी जुड़ी होती है, दूसरी और भी कनेक्शन जुड़े होते हैं। हर सेट कॉन्टैक्ट्स के अंदर हम 2 तरह के स्टेटस होते हैं, क्लोज होता है मतलब कि वो कॉन्टैक्ट के अंदर टचिंग में है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है ओपन है तो मतलब कि वो बंद हुआ है। ओके, सेपरेट वन स्विचेस के अंदर
तो कहने का मतलब है कि मीनिंग जो है सेपरेट एंड द स्विच इज नो कंडक्टिंग। ओके, तो फ्लो जो है अगर इसको आपने ओपन करके रखा हुआ है तो वो कम कर देगा, लेकिन इस फ्लो को आपने क्लोज करके रखा हुआ, बंद टच करके रखा हुआ है तो वो करंट को आगे जाने देगा। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर भी वही 0101 बहुत सारे स्विचेस की तरह काम करता है। ये जो जितने भी स्विचेस है मैकेनिज्म सिस्टम की स्विचेस है, आप ध्यान से मैन्युअली आपको खुद ही बटन दबाना होगा। हमारे जो एसएमपीएस में देखोगे पीछे इस तरह से आपको स्विचेस मिलेगी, इस तरह की स्विचेस। ये जो स्विचेस क्या होती है, वो छोटी मोटी कनेक्शन को अंदर, जैसे कि हमें जो माउस के अंदर बटन दबाते तो ये जो स्मॉल स्विचेस होती है माइक्रो स्विचेस को कहते हैं। फिर उसके और ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह के स्विचेस वो हमारे एसएमपीएस के अंदर देख सकते को मिलता है आपको एसएमपीएस के अंदर। लेकिन दूसरी एक और स्विच आती है जिसको हम डिजिटल हम कह सकते हैं, ऑटोमेटिक कह सकते हैं। तो वो किससे होगा, वो हमारे ट्रांजिस्टर से होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। ओके, तो मैंने आपको चीज़ समझा दी मैकेनिज्म स्विच और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर। तो स्विच हम क्यों यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है स्विच का एक और नया टाइप आता है जिसको कहते हैं डीप स्विच। ओके, ये डीप स्विच अभी तो टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती, लेकिन जानकारी के लिए मैं कह देता हूँ कि पुराने वाले मदरबोर्ड होते थे, थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मदरबोर्ड जो होते थे। फर्स्ट जनरेशन की मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1962 में बना था, लेकिन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर ये डीप स्विच आपको मिलेगी। अगर आपके पास जो थर्ड और सेकंड जनरेशन के अंदर मदरबोर्ड होगा तो ये डीप स्विचेस आपको जरूर मिलेगी। ओके, क्योंकि ये डीप स्विचेस उस टाइम के अंदर जंपर की तरह काम करता है, और मतलब कि जो यहाँ पर यूँ कहते रीसेट करना होता है तो ये डीप स्विच को हम यूज करते थे। ओके, तो अभी तो जो है मदरबोर्ड के अंदर डीप स्विचेस आना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी जगह पर हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर पहले से ही बहुत सारे मैकेनिज्म आईसीस जो होती है वो खुद ही जो है स्विच का तरह काम करता है। ओके, तो जो लेवल्स पर हमें जो कनेक्शन जो हमारे लाइन्स के अंदर हमें चेंज करना है तो हमें जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम ऑन ऑफ करते हैं और यूज करते हैं। ओके, डीप स्विचेस उस टाइम के अंदर मैकेनिज्म सिस्टम था। तो मैं समझाऊंगा डीप स्विचेस क्या होती है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह इसका वर्कआउट होता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। क्या है डीप स्विचेस हमारे मदरबोर्ड के अंदर, ये भी हम समझेंगे। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने
समझाया एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।